एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में आई विल शेयर विथ योर आरआरबी टीचिंग वैकेंसी 2020-25, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसको लेकर मैं एक और जो है वो वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने टोटल पोस्ट को लेकर आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि कौन से जो सब्जेक्ट्स है उसमें कितनी कितनी पोस्ट है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी कंप्लीट। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इसका जो एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके से एग्जामिनेशन होना है, इंटरव्यू बेस्ड है, नेगेटिव मार्किंग को लेकर कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और क्या इसका जो है वो कंप्लीट जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके जो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है वो 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ इसके प्रीवियस वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था उसके अंदर। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आरआरबी द्वारा इस टीचिंग वैकेंसी जो है वो इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है एग्जामिनेशन को। तो आप लोग जो को जरूर से जो है वो इस एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहिए। 7 जनवरी के इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। और टोटल जो इसकी वैकेंसी है, टोटल टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों को लेकर, तो दोनों की जो वैकेंसी अगर मैं मिला के बात करूं तो दोनों की कंबाइंड, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की कंबाइंड जो है वो 1036 के आसपास है। लेकिन आई विल डिस्कस ऑन ओनली इन टीचिंग वैकेंसी। तो उसकी जो वैकेंसी है वो ओनली एंड ओनली 753 वैकेंसी है, टीचिंग वैकेंसी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, राइट। उसके बाद में मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड होता है। आप लोगों का टेस्ट ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। देन बात करूं टाइप क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप ABCD वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो टोटल आप लोगों के एग्जामिनेशन हो जाए 100 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, तो जी हाँ, आप लोगों के इस परीक्षा में आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी 1/3 मार्क्स की। 1/3 मार्क्स किस तरीके से कट होते हैं, तो मान लीजिए आप लोगों ने जो है वो 3 क्वेश्चन को राइट कर लिया है, और एक क्वेश्चन को, यानी कि मान लीजिए आप लोग जो है वो 3 क्वेश्चन को राइट कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने गलत कर दिया, 3 क्वेश्चन राइट कर लिया है और अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन गलत कर लिया है, तो उसका मार्क्स आप लोगों के काट दिया जाएगा, राइट। उसके बाद में आती है टोटल टाइम। तो 90 मिनट का समय आप लोगों को मिलता है, यानी कि 1.5 घंटे का समय आप लोगों के पास में होता है। यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि सीटेट में अगर आप लोग हैं तो सीटेट वाले आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे पेपर 1 है, पेपर 2 है। ऑल इंडिया लेवल पर आप लोगों का एग्जाम होता है। किसी भी स्टेट से है, महिला पुरुष और किसी भी कैटेगरी से है, तो यू विल फिल दिस फॉर्म, राइट। तो आप लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। और उसके बाद में एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि क्या इसका पैटर्न रहने वाला है। टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। यहाँ पर मैं ओनली डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों की टीजीटी और पीजीटी को लेकर। पीआरटी के लिए आई थिंक जो इसका जो थोड़ा बहुत जो है वो उसमें फेरबदल नजर आ सकता है, वो एक बार कंप्लीट एडवर्टीजमेंट आने के बाद में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बाकी आज की ये जो स्पेसिफिक वीडियो है वो टीजीटी और पीजीटी के लिए, यानी कि 9th 10th और 11th 12th के लिए है। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, साथ ही साथ अगर आप लोगों ने बीएड किया है, या अगर आप लोगों ने पीजी किया है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए जो है वो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। और जो आप लोगों की परीक्षा का जो मतलब आप लोगों के सिलेक्शन मोड क्या होता है, तो सिलेक्शन आप लोगों के एक तो ये रिटर्न टेस्ट होता है, साथ ही साथ आप लोगों के इंटरव्यू होता है। दोनों के मार्क्स कंबाइन करते हैं, यानी पहले आप लोगों के रिटर्न टेस्ट लिया जाता है। रिटर्न अगर आप लोग एलिजिबल है रिटर्न एग्जामिनेशन में, देन आप लोगों के लिए कॉल लेटर आता है आप लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए। तो इंटरव्यू उसके बाद होगा, फिर दोनों के मार्क्स कंबाइन करके आप लोगों को जो है वो जॉब दी जाती है। ऑल इंडिया लेवल पर होता है, तो किसी भी अगर आप लोग स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को फॉर्म फिल करना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न। तो देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन होते हैं सीडीपी, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्योंकि टीचिंग वैकेंसी है तो ऑब्वियसली आप लोगों की सीडीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं पेडागोजी बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं, वो आप लोगों से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स भी 50 होते हैं, यानी 1 नंबर का 1 सवाल। उसके बाद में 15 नंबर जीके एंड जीएस, जिसमें आप लोगों के स्टैटिक जीके, फिक्स्ड जीके जो होता है, और उसमें उसी के साथ आप लोगों का जो करंट जीके होता है
और ये सारी चीजें जीके जीएस में फिर कंप्लीट जीके जीएस आ जाता है तो वो पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 15 नंबर के ये हो गए। उसके बाद में आप लोगों की रीजनिंग आती है। रीजनिंग वही बेसिक रीजनिंग जो हम लोग हर एक एग्जामिनेशन, जैसे कि आप लोगों को DSSB, EMRS, KVS, इन सब के लिए जो एग्जाम का पैटर्न रहता है कुछ उसी तरीके का ये जो है वो पैटर्न रहता है। इसके भी क्वेश्चंस आते हैं टोटल 15। उसके बाद में मैथमेटिक, तो मैथमेटिक में भी 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। देन आप लोगों की साइंस आती है, जनरल साइंस, वो भी आप लोगों के 10 मार्क्स की आती है और 10 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। 50 50 और 15 और 15 30, तो टोटल हो जाता है 80, और ये दोनों मार्क्स मिला के हो जाता है 100। तो 100 मार्क्स का आप लोगों का ये पेपर बनता है, और ये जो टोटल है ये आप लोगों के वैकेंसी है। और इसके अलावा जो इसको लेकर जो कंप्लीट इसका एडवर्टीजमेंट है या इसका जो सिलेबस है वो मैं कोशिश करूंगी कि आपने जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक अगर आप लोग केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोग EMRS, DSSB, इस तरीके के जो आप लोगों के सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, अगर आप लोग उन परीक्षाओं के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इस परीक्षा के लिए जरूर से फॉर्म फिल करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग रीट हो गया, यूपी टेट हो गया, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इस फॉर्म को नहीं फिल करना चाहिए, क्योंकि जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, उनमें इंटरव्यू वगैरह का नहीं रहता है। लेकिन इस तरीके के जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, इनका एक तो स्टैंडर्ड भी हाई रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पूछने का जो तरीका, जो उनका स्टैंडर्ड, जो उनका एटीट्यूड होता है जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का होता है। तो अगर आप लोग रीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपी टेट, सुपर टेट या BPSC, तो आप लोगों को उन पर फोकस करना चाहिए। अनदर अगर आप लोग फोकस कर रहे हैं केवीएस के लिए, या फिर अगर आप लोग कंटिन्यू इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई हमको तो DSSB में ही जाना है, KVS में जाना है, NVS में जाना है, EMRS में जाना है, इस तरीके की एग्जामिनेशन के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर उसी फील्ड में सेंट्रल वाले फील्ड में जा रहे हैं, तो आप लोगों को अपने RRB का टीचिंग का फॉर्म फिल करना चाहिए। क्योंकि इसमें जो चीजें आ रही है, इसमें जो ये जो सब पूछे जा रहे हैं, ये उसी लेवल के होते हैं, KVS के लेवल के। तो यहाँ पर चीजें जो होती है, जैसे मान लीजिए आप लोगों की जो रीजनिंग हो गई, वो मैथ्स हो गई, वो यहाँ पर ऐसी नहीं पूछी जाती है जैसे आप लोगों के रीट में पूछी जा रही है, BPSC में पूछी जा रही है। यहाँ पे बैंकिंग लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, उसके अलावा जीके जीएस भी थोड़ा सा हाई लेवल का, करंट अफेयर ज्यादा पूछी जाएगी, तो थोड़ी से एफर्ट जो होते हैं वो इस परीक्षा के लिए ज्यादा होते हैं। तो मैंने बता दिया किन किन कैंडिडेट को इस फॉर्म को फिल करना चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट जो सेंट्रल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी कैंडिडेट को इस फॉर्म को फिल करना चाहिए। हाँ, अगर आप लोग स्टेट लेवल के हैं और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं भाई मैं तो स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके लिए भी पढ़ूंगा तो मैं अच्छे से प्रिपरेशन करके और अपने जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मैं ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, तो आप लोगों को जो है वो इस परीक्षा के लिए जो है वो तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी काफी कम होती है। ये तो तीनों की मिला के है, TGT, PGT, PRT, तीनों की मिला के टीचिंग पोस्ट है। उसके अलावा इनके अंदर आगे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो वो आगे डिवाइड हो जाती है। तो हर एक, कभी कभी ऐसा होता है कि हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 2 या 3 वैकेंसी भी टोटल मिला के नहीं दिखती। अब मान लीजिए आप लोगों का सब्जेक्ट है बायोलॉजी, मान लीजिए PGT के लिए आप लोगों को सब्जेक्ट मिल रहा है बायोलॉजी, अब बायोलॉजी के आगे 4 पोस्ट, ऑल इंडिया लेवल पे 4 पोस्ट, आप लोगों को लगता है कि नहीं मैं तो जम के तैयारी करूंगा, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिल करिए। और ये कुछ कुछ बातें थी, और ऐसे जो है वो इस तरीके का कुछ पैटर्न जो है वो रहता है इस परीक्षा के लिए। और ये कुछ जो है वो टीचिंग को लेकर जो है वो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। और भी कोई इम्पॉर्टेंट बात होगी इस परीक्षा के लिए तो मैं जरूर इसके लिए मेक श्योर एक जो है वो इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी। और मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ इसके पेपर पैटर्न को लेकर और कुछ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को लेकर, तो उसको भी आप लोगों को जरूर से देखना चाहिए। और इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।